हेलो एवरीवन, जय अम्बे अम्बे, जय राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ठीक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसमें आपको एक ऐसी चीज़ पता चलेगी कि शायद आप सोचने में मजबूर हो जाओ कि आप अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं या आप अपनी लाइफ के किस मोड़ पर हो और शायद आपको क्या सलूशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता है और आपको बता सकता है सिर्फ दिस। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए मैं आपके लिए आपकी एक पर्सनल रीडिंग करती हूँ। सॉरी, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि मेरा घर थोड़ा रोड साइड से है, तो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, तो ऑफकोर्स इनको इग्नोर करिए। और अच्छे लगे वीडियोस तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। चलिए देरी ना करते हुए मैं आपके लिए एक वीडियो करती हूँ जो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करना सीखिए, फिर बाद में किसी और को। ओके, लेट्स चेक कि आपको लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है। इस ज़रूरत से ज़्यादा बड़े कार्ड्स हैं। सॉरी, ये कार्ड्स एक्चुअली मेरे हाथों से मुकाबले थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, तो मुझे थोड़ा पुल आउट करने में दिक्कत होती है। पर ये मेरे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं जो मुझे एकदम सही इंट्यूशन बताते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, माइक एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, वो लाइफ में किस फेज पर हैं और वो क्या जानना चाहते हैं, प्लीज़ उनके सवालों को जवाब दीजिए। इनको क्लियर कर लेते हैं, क्लियरफाई कर लेते हैं इनको हम सारी कार्ड्स को, कि आप हम थोड़ा डीपली जान पाएँ। 10 स्टार को क्लियर करते हैं। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ, आपका 10 स्टार आया है और साथ में उसके ऊपर आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको अपनी लाइफ में शायद स्टेबिलिटी की या बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स में स्टेबिलिटी और आपकी फीलिंग्स में शायद इनबैलेंस हो रखा है फीलिंग्स का। तो शायद मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करिए, बैलेंस करिए, मेडिटेशन योगा करिए, जिससे आपकी फीलिंग्स काफ़ी बैलेंस हो सकती हैं और काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। साथ ही आप एक होप करते हो कि आपका एक अच्छा ही खिलता परिवार हो, आपकी विशेस फुलफिल्ड हो लव के लिए। आपको लव की क्रेविंग भी होती है बहुत ज़्यादा कि आपकी लाइफ में कोई हो, अगर है कोई तो आप उनसे उम्मीद रखते हो कि शायद वो आपके लिए कुछ ज़्यादा एफ़र्ट करें, जो शायद ना करते हो। आप काफ़ी हरमिड मोड पर हो, हैंग हो, आपको समझ में नहीं आ रहा आप किस दिशा में जाओ। आप थोड़ा परेशान हो उस चीज़ से, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस दिशा में जाएं, क्योंकि आपको दिशा ही नहीं नज़र आ रही है। आपने लालटेन ले रखा है ना, और आप काफ़ी रेस्टलेस मोड पर हो। आपकी बॉडी थकी हुई है, अगर बॉडी नहीं है तो आपकी अंदर की जो सोल है वो काफ़ी थक रही है, रेस्टलेस है आपकी बॉडी। और साथ में आप फैमिली में या बड़े हो सकते हो, ज़्यादातर मुझे फीलिंग आ रही है एल्डर। आप काफ़ी घर में बड़े हो सकते हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, एग्जैक्ट है नोबडी। आपके ऊपर जिम्मेदारी है अपने भाई बहनों की या आपके मदर की, या शायद आपके फादर ना हो या आप मदर ना हो, एक्सेट्रा। और आप अपनी फीलिंग को काफ़ी हिट करते हैं, क्योंकि आप एक मेच्योरिटी लेवल पर हो। आपको शुरू से ही मेच्योरिटी लेवल पर खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि आपने शुरू छोटे से ही सीख लिया कि मेच्योर कैसे बनना है, फैमिली को, घर को कैसे हैंडल करना है। और शायद इस वजह से आप अपनी फीलिंग हिड करते हो। आप काफ़ी बहुत इमोशनल इंसान हो, पर आप अपनी फीलिंग्स खुलकर बता नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप द हाई प्रिस्टेस हो। पर आपको एक गुरु की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में कोई एक अच्छा गुरु आ जाए तो शायद आप अपने लाइफ में एक अच्छे स्टेज पर चले जाओ। अभी बस आपने जो एफर्ट डाले हैं आप उसका वेट कर रहे हैं।
आप सोच रहे हो, आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो कि मेरे रिज़ल्ट क्या आएंगे। आगे और देखते हैं। ओके, ओह माय गॉड। आप बहुत पैशनेबल इंसान हो, आप में बहुत पैशन है, आप में बहुत फायर है, सच फायर एनर्जीज। पर आप दुनिया को दिखाते तो हो बाहर से कि आप बहुत फायरी हो, आप में बहुत फायर एलिमेंट है, आप बहुत जज्बा रखते हो, पर इनसाइड आप बहुत इमोशनल हो। आप अभी अपने आप को बंदा महसूस कर रहे हो, आपको कुछ दिशाएं नज़र आई इसलिए आंखों पट्टी है, आपको कुछ कर नहीं पा रहे हो इसलिए शरीर पे पट्टी है। आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप लाइफ में क्या करें क्या नहीं करें। आप बहुत परेशान हो, शायद आपके चाइल्डहुड में ऐसे सिचुएशन हो जो आपको वक्त से पहले मैच्योर कर दिया गया हो। सच्चा सैड एनर्जीज। और बताइए सोर्स को क्लियर कीजिए। ओके, 2 मोर। ओके, ओह माय गॉड, मेरा हाथ ही बिगड़ गया। ओके, ये आए आपके कार्ड्स, हैंगमैन भी आया आपके कार्ड्स में। ओके, तो सुनिए, आप प्रैक्टिकल, मैंने कहा ना कि आप वक्त से पहले ही मैच्योर हो गए हो, आप पे जिम्मेदारी है, तो आप दुनिया को दिखाते हो कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैच्योर हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, मुझे कुछ फील नहीं होता है। और आप 9 ऑफ सोर्ड्स के फीलिंग में भी आ जाते हो। कभी कभी अगर आपकी फीलिंग्स को कोई हर्ट करता है तो आप 9 ऑफ सोर्ड्स की फीलिंग में आ जाते हो, आप एक्शन लेने के मूड में आ जाते हो एकदम से। और सबसे पहले आपका कार्ड आया था द 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने फीलिंग्स में, रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि इसके ऊपर ये कार्ड आया। 3 ऑफ सोर्स आया, शायद आपका ब्रेकअप हो चुका है, या आप किसी से प्यार करते हो, नो कांटेक्ट है, या सेपरेशन है। आई थिंक जो भी है आपकी सिचुएशन बहुत हार्ट ब्रेकिंग वाला है, और शायद आप इससे निकल नहीं पा रहे हो, बहुत जूझ रहे हो, आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा हैंग्ड हो। मैंने कहा ना, यहाँ भी एक हैंग लेडी थी, स्टक थी बहुत। आप बहुत तकलीफ़ में हो, सीरियसली आप बहुत पेन में हो सच में। अब तो आपको अपनी स्थिति समझ में आई होगी कि आप कहाँ पर हो। अब मैं आपके लिए एक ऐसे कार्ड्स निकालूंगी शायद जो आपके इस परेशानी से थोड़ा बहुत निकलने का सोल्यूशन दे सके। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं जो देख रहे थे वीडियो को, ज़रूर बताइएगा कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। प्लीज़ उनके लिए अच्छा सा मैसेज दीजिएगा यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स देखेंगे इस वीडियो को। ओके, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, उसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। बहुत इमोशन आपके अंदर, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, बता ही नहीं पाए कि हाँ मुझे सच में इस चीज़ की ज़रूरत है। आपने अपनी फीलिंग्स का गला ही घोट दिया है, सच बताऊँ तो मैं सिंपल भाषा में कहूँ। ओके, एक और 1 मोर कार्ड्स। एंड मैंने कहा था ना, इमोशनल आप बहुत हो। ऑफ कोर्स क्वीन ऑफ कप्स आ गया। आप मेल हो तो मेल के हिसाब से लेना, फीमेल हो फीमेल के हिसाब से लेना। यूनिवर्स इज विथ मी, ठीक है। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप पहले अपनी फीलिंग्स को बैलेंस में लाइए, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को बैलेंस में लाइए, क्योंकि मून साइड है यहाँ पे, और मून होता है आपकी फीलिंग्स का, चंद्रमा का। तो प्लीज़ आप अपने पहले फीलिंग्स को बैलेंस करिए, और आपको जो मिल रहा है उसको ग्रेटफुल करिए, गॉड को थैंक यू बोलिए, भगवान को, देवी देवताओं को थैंक बोलिए कि जो उन्होंने आपको दिया है, प्रोवाइड किया है, आप उसका शुक्रिया अदा करें। क्योंकि आप उसका शुक्रिया अदा नहीं मना रहे हैं, आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो आपके साथ हो चुकी है। देखिए, लाइफ में चीज़ें होती हैं, वो हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं, और अगर हम उनसे कुछ सीखेंगे नहीं तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, लाइफ लेसन्स लेंगे।
तो डेफ़िनेटली आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं देख भी रही हूँ, पर आप प्लीज़ जो आपको मिल रहा है उसके लिए थैंकफुल रहिए। आप अपनी फैमिली के, अपने संग, अपने क्रिएटिव में अपना ध्यान लगाइए और साथ साथ अपनी फीलिंग्स को अगर बैलेंस हो रही हैं तो आप मेडिटेशन करिए, अच्छे सॉन्ग्स सुनिए, बुक्स पढ़िए, कुकिंग कीजिए, आपकी फेवरेट हॉबीज़ हो, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से आपको अच्छा फील होगा, जिससे आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होगी और आप उन चीज़ों का शुक्रिया अदा। अगर आपके पास एक टॉफ़ी है, मान लीजिए आपने एक 50 वाली चॉकलेट खो दी है, पर आपके पास 1 रुपये की टॉफ़ी है, तो आप उसका थैंकफुल करिए कि आपके पास टॉफ़ी है। आपको उससे मीठा तो मिल रहा है ना, आपको उससे स्वीट तो फील हो रहा है ना, बस उस चीज़ को फील कीजिए ना। फ्यूचर का मत सोचिए, फ्यूचर किसने देखा है, नथिंग, नो वन इज़ फ्यूचिंग सीइंग, ठीक है। सो आप अपने पहले बस आप सिर्फ उस मोमेंट को एंजॉय करिए। तो यही है अपने गॉड को थैंक यू करने के लिए, ठीक है। और आपकी वैसे फैमिली में या फ्रेंड्स में आई थिंक कहीं भी लड़ाई होती है, शायद आपके पार्टनर या अपने एक्स के साथ, तो उस लड़ाई को भूलने की कोशिश करिए और अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे जितने भी कार्ड्स हैं सब वाटर साइंस के हैं। आप बहुत मेरी नेक भी पेन करने लगी सच में। क्वीन ऑफ कप्स आया है, मैंने कहा आप इमोशनल हो तो प्लीज़ अपने इमोशन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ फील करते हो, आपको इमोशंस फील होता है, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस अवॉइड करिए आप। अगर आप कुछ फील करते हो ना, तो आप किसी को बताइए। अगर आप बता नहीं सकते तो एक डायरी, एक बुक में लिखिए, या आप ऐसा कुछ करिए जिससे आप अपने अंदर का मलाल निकाल सके। और शायद एक पेपर लीजिए, उस पर सब कुछ लिखिए। लिखने के बाद उस पेपर को फाड़िए, फाड़ने के बाद जला दीजिए। जला नहीं पाए तो मिट्टी में गाड़िए, पानी में विसर्जित कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपके अंदर की फीलिंग्स निकलेंगी, जो आपके जो इतना स्टबन ढो रहे हो ना आप, वो नहीं ढो पाओगे। आपकी फीलिंग्स बहुत ही, मैं समझ रही हूँ, बहुत मुश्किल से बीती, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा। और गॉड ने आपको ये कहा कि आप केयरिंग हैं। शिट, गॉड ने कहा कि आप केयरिंग हैं, बहुत अच्छे हैं, आप केयरिंग हैं ऑफकोर्स। तो आप ये अपनी केयरिंग वाली फीलिंग, इमोशन वाली फीलिंग ऐसे लोगों पर लुटाइए जो उनको सच में उनकी ज़रूरत है। एनिमल्स पर लुटाइए, वो सच्चा लॉयल रियली लॉयल एनिमल्स है वो। आप उन पर लुटाइए, ऐसे इंसान पर लुटाइए जिनकी आपको ज़रूरत है। आप उनको कोई कपड़े डाल सकते हैं, दे सकते हैं, आपको उनको कोई चीज़ देखिए जिससे आपकी बैलेंस होगा, बहुत अच्छा होगा। अब ये करके देखिए जो मैंने आपको बताया ना। एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए, आप उस पर लिखिए, पानी में डालिए, आप गॉड को थैंकफुल कीजिए। आप लड़ाई हुई है उनको भूलने की कोशिश कीजिए, और अपना जो लव है वो ऐसे लोगों को लुटाने की कोशिश कीजिए जो आपको दोबारा वो लव वापस दे, लाइक एनिमल्स। मैं अपना ज़्यादातर प्यार एनिमल्स पर लुटाती हूँ, क्योंकि उनसे आपको मिलने की 100% चांस होते हैं। तो गाइडेंस तो आपके लिए ही आई है, और आपके लिए 3 कार्ड्स आए ये बताने के लिए आपको करना क्या है। मैंने आपको जो बताया आपको ज़रूर करना है, और आपने करा। और आपको अगर 1 मंथ में अगर आप कुछ फील हुआ तो प्लीज़ मुझे आकर ज़रूर बताइए कि हाँ मैम, आपको आपके जो आपने जो मुझे बताया है काफ़ी मुझे उससे हेल्प मिली है, और जिससे लोगों को भी और सपोर्ट मिलेगा। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ही वीडियोस बनाती हूँ, मैं अपने लिए नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से प्यार है। और सच में मुझे आपके लिए वीडियो बनाकर बहुत अच्छा फ़ील होता है। कहते हैं ना, अपना, मैंने कहा था इस कार्ड में कि अपनी फीलिंग वहाँ दीजिए जहाँ आप इसको ज़रूरत है, तो मैंने अपनी फीलिंग्स आपको दी हैं, और आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, मुझे इसकी उम्मीद है। प्लीज़ वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या क्या टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ। और होप आप इस सिचुएशन से बहुत जल्दी निकलेंगे, मुझे पता है। और चलिए, माता रानी आपको सुख में प्रदान करे, बहुत खुशी बरकत दे। राधे राधे, जय अम्बे।